सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, राइट। सो न्यूमेरिकल में क्या दिया है, देखो, इन अ मशीन एन एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ सर्टेन लोड इज 200 न्यूटन व्हेन एफिशिएंसी इज 60%, फाइंड एन आइडियल एफर्ट। तो एक मशीन दिया है स्टूडेंट, एक सर्टेन लोड है, उसको उठाने के लिए मुझे कितना एफर्ट लग रहा है, दैट इज 60 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है, 200 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है, और वो मशीन की एफिशिएंसी कितनी दी है, 60% दी है। तो उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे आइडियल एफर्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एज ऑफ स्टूडेंट्स तुमको पता है आइडियल एफर्ट जो होता है डेट इज पी आई होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन वी आर होता है। ये किसका फॉर्मूला है, आइडियल एफर्ट का फॉर्मूला। अगर किसी ने वीडियोस नहीं दिखे है प्रीवियस वाले, तो प्रीवियस वाले इंट्रोडक्शन वीडियोस में जाके देख लेना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना, नहीं तो जमेगा नहीं। गिवन डेटा क्या दिया है, इन अ मशीन एन एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ सर्टेन लोड इज 200 न्यूटन। मतलब जो एफर्ट है उसकी वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स, 200 न्यूटन दी है। एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ सर्टेन लोड, मतलब एक सर्टेन लोड है जिसको उठाने के लिए मुझे कितनी ताकत लग रही है, एफर्ट कितना लग रहा है, 200 न्यूटन का लग रहा है, राइट। सो पी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 200 है। एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज गिवन इज कितना, 60% दिया है। अभी 60% को मुझे किस में कैलकुलेट करना है, नॉर्मल टर्म्स में कैलकुलेट करना है। सो 60 को मैं क्या करूंगा, 100 को सिंपली डिवाइड करूंगा, दैट इज इक्वल टू 0.6। ये एफिशिएंसी जो मिलेगा वो परसेंट में नहीं है, विदाउट परसेंट में है, राइट। सो एफिशिएंसी इज नथिंग बट 0.6 है, राइट। सो स्टूडेंट्स अभी मुझे आइडियल एफर्ट कैलकुलेट करना है। सो आइडियल एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए जो एफिशिएंसी ऑफ मेरा मशीन होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, राइट। सो मैकेनिकल एडवांटेज है जो उसका फॉर्मूला आता है, दैट इज नथिंग बट लोड अपॉन एफर्ट। सो लोड दैट इज W अपॉन P होल अपॉन VR। सिंपल है क्या, दैट विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, दैट इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। अभी यू हैव कम अक्रॉस मेनी ऑफ दोस न्यूमेरिकल जहाँ पे A अपॉन B अपॉन C होता है, राइट। तो ऐसे केस में जो तुम्हारा सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, C B के पास चले जाता है। तो A अपॉन B इंटू C ये तुम्हारा क्या आता है, डिजायर्ड आउटपुट आता है, राइट। ये तुमने अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक सॉल्व किया रहेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे ये जो होगा वो कैसा होगा, W अपॉन P इंटू वी आर होगा, राइट। तो अगर हम लोग ये एक्सप्रेशन अच्छे से देखेंगे, सो W दैट इज 1 अपॉन P बनेगा, राइट, इंटू W अपॉन वी आर बनेगा, राइट। ये ऐसा मैंने लिखा है, क्यों, बिकॉज मुझे पता है मेरा आइडियल एफर्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, W अपॉन वी आर है, और वही मुझे कैलकुलेट करने बोला है, राइट। तो P यहाँ पे एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो एफिशिएंसी इंटू P इज इक्वल टू W अपॉन वी आर के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आइडियल एफर्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, आइडियल एफर्ट लिखूंगा। सो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे स्विच कर दूंगा। तो एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है, 0.6 है, इनटू P की जो वैल्यू है वो कितनी है, 200 न्यूटन है, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, PI दैट इज आइडियल एफर्ट। सो जो मेरा आइडियल एफर्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 6 2 12, राइट, और एक 0 दैट इज 120 न्यूटन। मेरा आइडियल एफर्ट कितना होगा स्टूडेंट, 120 न्यूटन का होगा। सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और एक 0 निकाल दो, क्योंकि 0.06 है, राइट। सो दिस विल बी माई वैल्यू फॉर व्हाट, आइडियल एफर्ट। समझा है क्या कैसे करना है, मेन यहाँ पे ही था, मैकेनिकल एडवांटेज के जगह पे W अपॉन P लिखना है, बाद में VR जो है P के पास चले जाएगा, W अपॉन VR मतलब ही क्या है, आइडियल एफर्ट है। सो आइडियल एफर्ट की तुम्हारी वैल्यू आई है, वो कितनी न्यूटन आई है, 120 न्यूटन आई है, ओके। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या बोला है नेक्स्ट एग्जांपल में, इन अ मशीन एन एफर्ट ऑफ 2 न्यूटन लिफ्टेड अ लोड ऑफ 30 न्यूटन। मतलब 30 न्यूटन लोड लिफ्ट करने के लिए हमें कितना एफर्ट लग रहा है, 2 न्यूटन एफर्ट लग रहा है। इफ द एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एट दिस लोड इज 0.5 न्यूटन। एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब PF जो है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.5 न्यूटन दी है। फाइंड द वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। सो स्टूडेंट सिंपली गिवन डेटा हमें लिखना है, राइट, एज यूजुअल जैसे भी हम लोग लिखते हैं हर बार।
गिवन डेटा लिखना है इन अ मशीन एन एफर्ट ऑफ 2 न्यूटन, मतलब जो P की वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी है 2 न्यूटन की है। लिफ्टेड अ लोड W की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट 30 न्यूटन की दी है। एंड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन दैट इज PF जो है उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0.5 न्यूटन है। अभी इसके बेसिस पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन कैलकुलेट करना है एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो सिंपली मैं सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वेश्चंस तुम लोग भी लिख लेना, राइट। जिसके पास क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है प्लीज फोकस ऑन द सोल्यूशन। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, मैकेनिकल एडवांटेज रिक्वायर्ड है और वेलोसिटी रेशियो रिक्वायर्ड है, राइट। तो सिंपली स्टेप बाय स्टेप में करूंगा, अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सम पे बहुत बार आया है, 2 स्टार मार्क कर सकते हो तुम इस पे, राइट। गिवन डेटा मेरे पास है तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले आइडियल एफर्ट कैलकुलेट करूंगा। सो आइडियल एफर्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P माइनस पी आई। क्या होता है P माइनस पी आई। सो PF की जो वैल्यू वो कितनी गिवन है स्टूडेंट 0.5 दिया है, राइट। और ये जो P की वैल्यू है वो कितनी है 2 न्यूटन है एंड PI की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब PI उधर चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 0.5 जब आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो PI दैट इज आइडियल एफर्ट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज 1.5 न्यूटन, दैट इज द वैल्यू ऑफ आइडियल एफर्ट। दिस इज नथिंग बट व्हाट, मेरा आइडियल एफर्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ आइडियल एफर्ट। इज दैट क्लियर? अभी स्टूडेंट आइडियल एफर्ट तो हमें मिल गया है, राइट। अभी हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम पहले मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करके रख देते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन P। सो W की वैल्यू कितनी दी है 30 न्यूटन दी है एंड P की वैल्यू कितनी है 2 न्यूटन दी है, राइट। सो मैकेनिकल एडवांटेज की जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, राइट। सिंपल है, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30 या 15 2 ज़ा 30, दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, राइट। सो मैकेनिकल एडवांटेज की क्या वैल्यू आ गई 15 आ गई, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इतना नोट कर लो, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग इसमें, एनीवन आइडिया नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट सम में भी किया था, राइट। PI जो है दैट इज आइडियल एफर्ट इज इक्वल टू W अपॉन VR। सो वेलोसिटी रेशियो हमको पता नहीं है, सो वेलोसिटी रेशियो उधर चले जाएगा, W जो है दैट इज W अपॉन PI यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अभी स्टूडेंट W की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 है और जो आइडियल एफर्ट है वो कितना हम लोग को आया है 1.5 न्यूटन आया है, राइट। सो अभी इसमें से हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सिंपली वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, राइट। वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा 20 आ जाएगा, तुम लोग कैलसी से यूज कर सकते हो, राइट। वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा 20 आएगा, सिंपल है क्या, यूज करो कैलसी, कैलकुलेटर में यूज करो। बाद में उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है स्टूडेंट्स, मुझे 15 आया, राइट। वेलोसिटी रेशियो कितना है 20 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, 1 0 गया 1 0 गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15 5 ज़ा 75, राइट। तो 75% इज मेरा व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। एफिशिएंसी ऑफ मशीन कितना आया 75 आया, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? सॉल्व करो फटाफट, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज 75%, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट क्विक। सो स्टूडेंट नेक्स्ट सम के ऊपर फोकस करते हैं, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है, थोड़ा हटके। 20% of effort is lost in lifting a machine when an effort of 2000 न्यूटन is applied। मतलब जब 2000 न्यूटन का हम एफर्ट अप्लाइड कर रहे हैं और जो कि एक मशीन है जो कि लिफ्ट कर रहा है, जो कि एफर्ट है, जो कि फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है, वो कितना है 20% लॉस हो रहा है और एक्चुअल एफर्ट कितना लग रहा है 2000 न्यूटन लग रहा है, उसमें से लॉस कितना हो रहा है 20% का हो रहा है। वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज गिवन एज 20। कैलकुलेट द लोड लिफ्टेड बाय द मशीन एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। सो लेट्स प्रोसीड दिस न्यूमेरिकल, राइट। कैसे करना है बताता हूँ,
राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा लिखना स्टूडेंट्स। एफर्ट जो गिवन है वो कितना दिया है, दैट इज एफर्ट इज नथिंग बट 2000 न्यूटन यहाँ पे दिया है, एफर्ट इज नथिंग बट 2000 न्यूटन, राइट। वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग बट कितना दिया है, दैट इज 20 दिया है, वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है, 20 दिया है। नाउ एफर्ट जो फ्रिक्शन में लॉस्ट हो रहा है वो कितना है, दैट इज पी एफ इज इक्वल टू 20% ऑफ पी, 20% ऑफ एक्चुअल पी। सो अभी स्टूडेंट्स 2000 का 10% होता है 200, राइट, एंड 20% होता है 400, राइट। तो सिंपली यहाँ पे तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो या तुम्हें कैलकुलेशन करना है, दैट इज 20%। जब भी बात परसेंटेज का आता है मैं इसको डिवाइड बाय कितने से करता हूँ, 100 से करता हूँ, इनटू एक्चुअल कितना है 2000, राइट। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट हो गया, 2 2 जा 4, राइट, और ये क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा, राइट, 400, राइट। सो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन कितना है, दैट इज पी एफ की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितना है, 400 है। पी एफ की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी है, 400 आई है। इज दैट क्लियर? पी एफ इज इक्वल टू 400, राइट। तो अभी हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से आइडियल एफर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन होगा दैट इज पी एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, P माइनस पी आई के बराबर होगा। तो इधर पी आई की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, P माइनस पी एफ के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? P की जो वैल्यू कितनी है 2000 है एंड पी एफ जो है वो कितना है 400 है, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1600 न्यूटन आ जाएगा। सो पी आई की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 1600 न्यूटन आ जाएगी, 1600 न्यूटन आ जाएगी। दैट इज आइडियल एफर्ट की वैल्यू, राइट। सो अभी मुझे एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए मुझे मैकेनिकल एडवांटेज भी लगने वाला है और मुझे क्या लगने वाला है, वेलोसिटी रेशियो भी लगने वाला है, राइट। वेलोसिटी रेशियो तो गिवन है, तो मुझे अभी मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए W लगेगा। सो W किधर से आएगा, आइडियल एफर्ट के फॉर्मूला से आएगा। आइडियल एफर्ट का जो फॉर्मूला है वो बोलता है W अपॉन VR। सो मुझे W चाहिए तो PI क्या होगा, VR के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू W। PI की जो वैल्यू है वो कितनी है 1600, वेलोसिटी रेशियो कितना है 20 है, विच इज इक्वल टू W। अभी 16 टू जा कितना आता है 32 आता है, 1 2 3 0, 1 2 3 0, विच इज इक्वल टू इतना न्यूटन। सेट इज W इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट, 32,000 न्यूटन आया। W कितना आया, 32,000 न्यूटन आया, दिख रहा है क्या वो, W इज इक्वल टू क्या आया, 32,000 न्यूटन आया है, राइट। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ एक बार, W की जो वैल्यू वो कितनी आई है 32,000 न्यूटन आई है, राइट। वो नीचे का पार्ट थोड़ा दिख नहीं रहा है वहाँ पे, राइट। सो बाद में मैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगा, मैकेनिकल एडवांटेज निकालूंगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज का स्टूडेंट फॉर्मूला है W अपॉन P। सो जो W है वो कितना आया 32,000 आया है एंड P की जो वैल्यू है वो कितनी आई है मेरे पास 2000 गिवन है क्वेश्चन में। 1 0 2 0 1 0 1 0 कट हो गया, 2 1 जा 2 2 16 जा। सो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज स्टूडेंट्स कितना आया 16 आया, मेरा मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 16 आया, राइट। अभी यहाँ से तुम स्टूडेंट्स एफिशिएंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एफिशिएंसी इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो व्हेन इट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है स्टूडेंट 16 है, वेलोसिटी रेशियो कितना है 20 है, इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट हो गया, 1 जा 8 जा 8 10 जा 80%। So students efficiency of the machine is nothing but 80%. Is that clear? ये इतने सिंपल सम्स है कि तुमको ये सम सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यूनिवर्सिटी दैट इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग यू टू सॉल्व विद द कैलकुलेटर। ओके, इज दैट क्लियर? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, नंबर्स दिए उस पर भी तुम कॉल कर सकते हो। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट सम पे फोकस करते हैं। इन अ सर्टन मशीन एन एफर्ट वाज फाउंड टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। मतलब जो y की वैल्यू है दैट इज एफर्ट मूव्ड बाय अ डिस्टेंस y इज इक्वल टू 30 मीटर है
when the load was moved through a distance of 1.5 meter. So जो x की वैल्यू है that is distance moved by the load is 1.5. if the machine is ideal, मशीन क्या है, आइडियल है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा इसका. फाइंड वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन. सो फर्स्ट स्टूडेंट्स आई विल राइट द गिवन डेटा. मुझे क्या क्या दिया है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बोला है दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एन एफर्ट, दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय an effort is nothing but distance moved by an effort, that is nothing but p is equal to कितना दिया है, p की वैल्यू सॉरी y, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन एफर्ट, y की जो वैल्यू कितना है 30 मीटर्स, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, मतलब जो डिस्टेंस मूव कर रहा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इज कितना दिया है, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू कितना दिया है 1.5 मीटर दिया. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? 1.5 मीटर. So we have set to calculate velocity ratio and mechanical advantage. अभी स्टूडेंट्स मैं एक सिंपल तुमको बात बताता हूँ कि अगर मशीन आइडियल रहेगा तो आइडियल मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, राइट? मतलब कोई भी चीज़ अगर आइडियल होगी तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी, राइट? सो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा तो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन कितनी होगी, 100% होगी, राइट? तो सिंपली मैं पहले वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करूंगा बिकॉज मुझे कैलकुलेट करने बोला है. तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, दैट इज y बाय एक्स, विच इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 30 दिया है, x की वैल्यू कितनी है 1.5 दिया है. सिंपली अगर किसको पॉइंट कैलकुलेशन नहीं आता है वो क्या करेंगे, सीधा ये जो टर्म है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे. सो ये क्या बन जाएगा 300 अपॉन 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और एक जीरो लग जाएगा. सो जो वेलोसिटी रेशियो है वो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 20 आएगा. वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, 20 आएगा. सिंस मशीन इज आइडियल, ये तुमको स्टेटमेंट लिखना है, सिंस मशीन जो है वो क्या है, आइडियल है, मशीन इज आइडियल मशीन, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो. सो जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा, जो कि कितना होगा 20. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना? जब मशीन आइडियल है तो उसकी एफिशिएंसी सेम होगा, मतलब 100% होगी, और मैकेनिकल एफिशिएंसी जब 100% होगी तो उसका मीनिंग क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों भी सेम रहने वाला है, राइट? तो अभी हमने यहाँ पे फ्रिक्शन इन मशीन्स के न्यूमेरिकल्स सब कवर कर लिए, सब टाइप के कवर कर लिए. ओके, सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट.